क्या जातिगत जनगणना पर बिहार में सियासी सेटिंग का खेल चल रहा है? पटना में आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जातीय जनगणना के बहाने बंद कमरे में 1-to-1 बातचीत हुई। कहा गया कि तेजस्वी बिहार में जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर नीतीश से मिलने गए थे, लेकिन ये मुलाकात बेहद दिलचस्प थी। तेजस्वी जब नीतीश से मिलने गए तो पार्टी के किसी दूसरे नेता को साथ नहीं ले गए। बाहर निकले तो नीतीश को लेकर तेवर भी बदले बदले थे। दरअसल जातिगत जनगणना को लेकर मंगलवार को तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मंगलवार को तेजस्वी ने यह ऐलान किया था कि अगले 72 घंटे के अंदर नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर फैसला नहीं किया तो वे आंदोलन पर उतर जाएंगे। तेजस्वी ने कहा था कि वे पटना से दिल्ली तक की पदयात्रा पर निकल जाएंगे। इसके बाद का वाकया बेहद दिलचस्प है। तेजस्वी के हजारों पत्रों का जवाब नहीं देने वाले नीतीश कुमार ने मंगलवार की शाम को ही तेजस्वी यादव को कॉल कर दिया। तेजस्वी को कॉल गया कि बुधवार की शाम मिलने के लिए आ जाइए। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी की मांग नई नहीं है। वे पहले भी नीतीश कुमार से मिलकर बिहार में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर चुके हैं। उस दफे वे आरजेडी ही नहीं बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को साथ लेकर भी नीतीश कुमार से मिलने गए थे। इसके बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में तेजस्वी यादव और दूसरी पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री से मिलकर ज्ञापन देने गए थे, लेकिन आज तेजस्वी अकेले ही नीतीश कुमार के आवास पहुंच गए। उनके साथ आरजेडी का कोई नेता नहीं था। ना तो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे और ना ही अब्दुल बारी सिद्दीकी या श्याम रजक जैसे पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर, जबकि ये तमाम नेता पटना में ही मौजूद थे। तेजस्वी अपनी गाड़ी से अकेले निकले और नीतीश कुमार के आवास पहुंच गए। वहीं सीएम आवास का नज़ारा भी अलग था। बीजेपी के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार जब बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं तो उनके साथ विजय चौधरी, ललन सिंह या विजेंद्र यादव जैसे पार्टी के नेता जरूर होते हैं, लेकिन आज जब तेजस्वी से जातिगत जनगणना पर बात होनी थी तो सीएम हाउस में जेडीयू का कोई दूसरा नेता मौजूद नहीं था। नीतीश अकेले बैठे थे। अपने आवासीय कार्यालय के बाहर उन्होंने तेजस्वी का स्वागत किया और फिर दोनों एक कमरे में बैठ गए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत तकरीबन 1 घंटे तक चली। तेजस्वी के मुताबिक वे जातिगत जनगणना पर नीतीश के सामने अपनी मांग रख रहे थे और सीएम उसका जवाब दे रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह भी थी कि जातिगत जनगणना पर फैक्ट रखने के लिए किसी अधिकारी को नहीं बुलाया गया था। तेजस्वी और नीतीश में 1-to-1 बातचीत हुई और इस बीच कमरे में कोई नहीं गया। 1 घंटे की मुलाकात के बाद तेजस्वी जब बाहर निकले तो मीडिया इंतजार कर रही थी। सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री के साथ अकेले में क्या कुछ सेटिंग गेटिंग हुई। तेजस्वी बोले, आप लोग ऐसी ही गलत खबर चलाते रहिए, मैं तो जातिगत जनगणना पर अपनी बात रखने गया था। नीतीश कुमार से कहा कि वे तो खुद इसे कराने के लिए तैयार हैं। इस तरह से जातिगत जनगणना कराई जाएगी, इसमें कोई चूक नहीं होगी। तेजस्वी बोले, नीतीश जी ने कहा है कि वे जल्द ही जातिगत जनगणना कराने का ऐलान करेंगे। इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की औपचारिकता निभाई जाएगी, लेकिन सरकार अपनी सारी तैयारी पूरी कर चुकी है। नीतीश कुमार से मिलने के बाद तेजस्वी ने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी प्रस्तावित पदयात्रा पर भी टालने जैसा ऐलान कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार का रुख बेहद पॉजिटिव था। फिलहाल हम अपनी पदयात्रा को टाल रहे हैं। जब नीतीश कुमार जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे तो फिर आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे, लेकिन अभी आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। नीतीश कुमार पिछले 1 महीने से तेजस्वी से रिश्ते सुधारने की सार्वजनिक तौर पर कवायद करते दिख रहे हैं। वे तेजस्वी के घर इफ्तार की दावत में पैदल पहुंच गए थे। एक दूसरी सियासी इफ्तार पार्टी में वे तेजस्वी को उनकी गाड़ी तक छोड़ने चले गए थे। इन वाकयों की चर्चा बिहार में होती रही है। वे तेजस्वी के साथ नजदीकियां दिखाकर बीजेपी को धमका रहे हैं, ऐसी भी संभावना जताई जाती है। नीतीश बीजेपी को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उन पर दबाव बनाया तो वे पाला बदल लेंगे। लेकिन अब जब तेजस्वी उनके अकेले उनसे मिलने आ रहे हैं तो मामला कुछ और नजर आ रहा है।
जाहिर है आने वाले वक्त में बिहार की सियासत दिलचस्प मोड़ ले सकती है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।